हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सीरीज की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम आज आगे और बढ़ेंगे और उसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो है भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड नंबर ऑफ डिविजर्स। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी काम मिलेंगे वो क्या है, सभी ध्यान से देखिएगा। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। एक संख्या है आपके लिए जैसे कि 60। एक हमने उदाहरण लिया है, एक संख्या है जो क्या है 60। अब इस 60 में किस किस संख्या का भाग जाता है एक बार हम लिख लेते हैं। 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 का, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 7, 8, 9, 10 का जाता है, फिर 12 का, इसके बाद 15 का, फिर 20 का, फिर 30 का और एक 60 का। तो 1 का भाग जा रहा है। ये कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग जा रहा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आपसे पूछा जाए कि 60 को विभाजित करने वाले कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? कुल भाजक कितने हैं? 12। ठीक है। अब यही आपको अगर कोई संख्या 60 से बड़ी दे दी जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा, जैसे एक बड़ा एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, या इस 60 के बारे में ही हम बात कर लेते हैं कि जैसे 60 है तो 60 के गुणनखंड कीजिए। अगर आप 60 के गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है ये आता है 30, बाद में आएगा 15, फिर आएगा 3 और देन 5। इसको आप फैक्टर फॉर्म में लिखिए तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ये 60 का निरूपण है प्राइम नंबर के हिसाब से पावर फॉर्म में। अब आपको पूछ रहा है कि 60 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगे, जिसमें 1 भी शामिल है और 60 खुद भी शामिल है। तो आप क्या करेंगे? इनकी पावर जो है ना उनमें +1 कर दो और आपस में गुणा कर दो। तो कितनी पावर है? 2, +1 करो 3। कितनी पावर है? 1, +1 करो 2। कितनी पावर है? 1, +1 करो 2। 3 दूनी 6 दूनी 12। अब आपसे कोई पूछे कि 60 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं, तो आप क्या बताएंगे? 12। इसके बाद आपको कोई और संख्या दे दी जाए, और बड़ी संख्या दे दी जाए, देखिएगा कैसी संख्या देगा। जैसे क्वेश्चन है 180 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि 180 को विभाजित करने वाले भाजकों की संख्या या 180 के भाजकों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है सबसे पहले आपको 180 को किस फॉर्म में लिखना है? फैक्टर फॉर्म में। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो 2 कितनी बार आएगा? 2 बार। फिर 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 कितनी बार आएगा? 1 बार। 9 पंजो 45 चौक 180। मैंने बोला था पावर +1 करना है। 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 2। 3 गुणा 3 गुणा 2 कितने आएंगे? 18। कुल कितनी संख्याएं हैं जो 180 को पूरा पूरा विभाजित करेंगी? 18। ठीक है। अब ऐसे भी पूछ सकता है 180 को विभाजित करने वाली एक तथा स्वयं के अलावा कुल संख्याएं कितनी हैं। तो आपको पता है कि 180 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? 18। और एक और स्वयं के अलावा पूछेगा तो आंसर क्या आएगा आपका? 16। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन कर लेते हैं।
ठीक है, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे एक छोटा सा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट नंबर 1 आपको बताना है 240 के लिए, नंबर 2 आपको बताना है 750 के लिए, नंबर 3 आपको बताना है 1024 के लिए। चलो एक बार ये तीनों ही कर लो। 240 को विभाजित कीजिए भाई। 16 पंजो 80। देखो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि आप कीजिए 16 3 48, 48 गुणा 5 240। 4 है तो आप इसको कितना लिखोगे 5, इसको कितना लिखोगे 2, इसको कितना लिखोगे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो 240 को विभाजित करने वाले कुल भाजक कितने हैं 20। 750 का बताओ कैसे लिखोगे? 2 की पावर 1, ठीक है। अब इसके बाद 3 की पावर 1, ठीक, 5 का 25, 125 दूनी 250, तो 5 की पावर 3, 250 थी 750। अब देखो इधर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिए 12। 750 को विभाजित करने वाली कुल संख्याएं कितनी है 12। याद रखिए 1024 कितना होता है? 1024 को कैसे लिखोगे आप? 2 की पावर 10। तो आंसर क्या आएगा? 11 भाजक ऐसे होंगे जो 1024 को कंप्लीट विभाजित करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। थैंक यू।